आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंच संचालक महोदय और बहुत बहुत आदरणीय हमारे दर्शक दीर्घास्त्रों का मीरा में बैठे सारे श्रेष्ठगण, मुझे बड़ी खुशी है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ही एक चौपाई के माध्यम से कहूँ जिसके नाना रूप, एक चमन में कितने प्रकार के फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं, रंग बिरंगी खुशबू और रस से परिपूर्ण को हमने विचारों के माध्यम से सुना। और वो तुलसीदास जी कहते हैं, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति में तैसी। सब के सब हम आप परमात्मा स्वरूप हैं और सबके भीतर अलग अलग प्रकार की भावनाएं, मधुर भावनाएं और बहुत मधुर कल्पनाएं, विचारधाराएं उत्पन्न होती है। हमने देखा। अब मैं गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीरदास जी दोनों के प्रति कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि तुलसीदास जी के जो नाम है वे भी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और कबीर के राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं ही। इस मामले में कहीं से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी ने राम के नाम को ही सर्वोपरि माना है, या गुरु के द्वारा जो मंत्र दिए गए राम मंत्र, तो उस राम मंत्र के आधार पर राम को उन्होंने सादर सश्रद्धा से अंगीकार किया। बाकी देखेंगे तो माफ करेंगे। अब फिर पहले से मैं इस मामले में और मैं कह दूं कि सबसे पहले तो मैं इस मंच को संचालित करने वाले और फिर हमारे द्विवेदी जी को मैं बहुत बहुत आप सबों को साधुवाद दूंगा कि दोनों कवियों में काफी विभिन्नता है, भेद है, अभिन्नता नहीं है। वैसे ही जैसे हमारे देश में नाना जाति, नाना धर्म, नाना रंग रूप, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना अनगिनत है। परमात्मा पूजा के रूप में मानने वाले हैं। संभव है कि सबके परमात्मा भी अलग होंगे, सबकी पूजा विधि अलग होगी, हो हम हिंदू में ही या मुसलमान में या किसी में हो, लेकिन सबके पूजा विधि में अंतर आ जाएगा अपने मुताबिक। तो ऐसी भिन्नता में, भेद में अभेद कायम करने के लिए जो है मंच आमंत्रित हुआ है, इससे बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अन्यथा आप ठीक से विचार करेंगे तो हम तालमेल बैठाएंगे, बहुत ज्यादा तालमेल होगा, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं है। तुलसी के जो नाम है, बात आई है, वो भी अज है, अजन्मा है, निर्विकार है, निर्गुण है, लेकिन संतों के लिए, भक्तों के लिए, विप्रों के लिए, सुरों के लिए, गायों के लिए, इस और अधर्मियों के नाश के लिए संसार में आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीड़ा। तो ब्रह्म, हाँ, लेकिन इन चार के लिए आए। कबीर के राम तो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो कबीर कह रहे हैं उसमें इन चारों से विरोध है। याद रखें, ध्यान रखें, विरोध है।
वहां जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भले से हरि को होए। यहाँ भगवान के ये 4 अवतार के कारण बतलाए गए। अगर मान ले सीमित रूप में, अच्छा विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करेंगे, सबको समाहित कर लेंगे, अलग बात है, लेकिन स्पष्ट रूप में 4 के लिए आ रहा है। यहाँ कोई गरीब समाज नहीं है, बहुत सारे समाज हैं अनगिनत, उनके प्रति कोई भाव नहीं है। ठीक इसकी प्रतिक्रिया में कबीरदास का संपूर्ण साहित्य आप देखने को मिलेगा, क्योंकि कबीरदास है स्वामी रामानंद जी के ही शिष्य, रामानंद मार्गी, मां को अपनाया, राम को अपनाया, गुरु को अपनाया, उन्होंने गुरु की वंदना की, गुरु की बहुत भारी भारी महिमा का बखान किया है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बिताए। तुलसीदास जी तो कहते हैं बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकरो। यह बहुत सारी पंक्तियां गुरु की वंदना में, बंदो गुरु पद पदु परागा, सुरुचि सुवास सरसत अनुरागा, अमित मूर में चूरन चारू आदि आदि अनगिनत जगह पर पग पग पर मिल जाएंगे ऐसी खासियतें सब। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के नाम को सर्वोपरि महत्व देते हैं। राम नाम लेने मात्र से उनका मानना है कि हमारा सब कुछ हो जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं। सच मानेंगे, ऐसे करने के लिए कहा भी आता है, लेकिन पंक्तियों पर हम जाएंगे तो उन्होंने लिखा राम नाम मणिदीप धरो, जी हते हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी पूजिया। और नहीं, उन्होंने कहा तुलसी राम के कहत ही, राम नाम में से सिर्फ रा का उच्चारण किया तो कितना बड़ा हमारा कल्याण हो गया, कितना बड़ा लाभ मिला। तो वो है कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़। अर्थात हमने जो भी बुरे किए हैं, जो भी दुष्पना किया, दुर्जनापना किया है, खलपन किया है, जो भी अपराध हमने किए हैं, वे सारे के सारे राम नाम में से सिर्फ रा के उच्चारण करते हुए ही छूमंतर हो जाते हैं, समाप्त हो जाएंगे। तो तुलसी राम के कहत ही निकसत पाप पहाड़, और फिर आवत पावत नहीं मौत कपाट द्वार। असल गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों अक्षर के जो स्थल विशेष है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जब हम रा कहते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। राम नहीं, रा कहते तो मुंह खुल जाता है, मानो जो भीतर पाप भरे हुए हैं वो सारे के सारे जहां आ किया कि वो निकलते समाप्त हो जाते, चले जाते हैं। और मौ कहते कहते मौ रूपी कीवाड़ी जो है बंद हो जाती है, क्योंकि मौ ओष्ठ वर्ण है। मौ बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दोनों ओठ सट जाएगा, तभी मौ का उच्चारण कर पाएंगे, मौ। तो फिर आवत पावत नहीं, माने जो भी हमारे दुष्ट दुर्जनपन, खलपन, अपराध, बुराइयां होती हैं, फिर से वो लौटने नहीं पाती। कुल मिलाकर कहा जाए, और राम नाम से संबंधित हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको। पर राम नाम बनना के क्रम में कितने कितने हैं, कितने दोहे हैं, चौपाइयां हैं, भरी हुई है, जैसे हम लोग कहा राम नाम वगैरह वगैरह करके। कबीरदास जी भी इस मामले में तुलसीदास जी की तरह ही, या उनकी तरह तुलसीदास जी पूरी नाम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी भक्त भी हैं, भक्ति के सहारे परमात्मा को प्राप्त मानते हैं। कबीरदास जी भी भक्त हैं और भक्ति के सहारे वो परमात्मा को प्राप्त मानते हैं, लेकिन फिर दोनों की पद्धति में फर्क है। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्त हैं। सगुण साकार अवतारी, जिनका अवतार होता है, तो अवतारी ब्रह्म के वो उपासक हैं।
ठीक इसके विपरीत कबीरदास जी निर्गुण निराकार, उनके ब्रह्म अजन्मा है तो तुलसी के भी बहुत जगह पंक्तियां आ जाएंगी। जैसे उदाहरण लिया गया कि किस प्रकार से मनुष्य शत्रुपा जी ने घोर तपस्या की हजारों हजार वर्षों तक, तो जब उन तक की तपस्या से प्रसन्नचित हुए भगवान आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, महेश आए, उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी कुछ लेना नहीं था, और साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर आए, अजन्मा आए, निर्गुण ब्रह्मा आए, अनवतारी ब्रह्म आए, लेकिन अवतार लिए हुई इसके लिए जब जब होनी धर्म की हानि पावली असुर अधुर मानी, तब तब भली भली मनुष्य शरीरा और सकल जन्म भेवतीरा या विप्र धेनु सुर संग्रहित जिन मनुज अवतार निज इच्छा निरुक्त माया गुण को पार। तो वो अवतरित हुए, लेकिन कबीरदास जी को इन सबों से बहुत मतलब नहीं है। यूं भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने भगवान को, भगवान राम को महाकाव्य का नायक बनाया। श्री रामचरितमानस जैसी कालजयी महाकाव्यात्मक कृति दी और जिसके महानायक के रूप में राम को उन्होंने प्रस्तुत किया, तो वहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न समस्याओं के समाधान किसी भी में मिल जाएंगे, सारी बातें मिल जाएंगी। और ऐसे सारे शास्त्र में सारी बातें मिल जाएंगी। जहां संभव है तो विधि वाला भी होगा, निषेध वाला भी होगा। कहीं पर जिनकी प्रधानता देनी होगी वो उन्हें प्रमुख रूप में आप देखेंगे, लेकिन दूसरे को गौण करेंगे तो हम आप तबला खा जाएंगे सब में। जहां तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, जो राम नाम की हमने लोग उदाहरण करके माता बतलाई, और वही उनका उसमें भी यह भी है कि कर्म प्रधान विश्व करे आखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो दरअसल इस पर ज्यादा ध्यान देने वाले कबीर हैं। भगवान की पूजा के साथ साथ सबसे ज्यादा उनका कवि पड़ा, और अंजनी कुमार जी ने जो कहा ना, सच माने में वो इस पृथ्वी के भगवान को कबीरदास जी मां पिता को मानना चाहते हैं। अगल बगल के समाज को मानना चाहते हैं। कैसे सद्भाव पैदा करें, कैसे प्रेम पैदा करें। आपस में तो घृणा है ही, नफरत के लिए तो अनेकानेक उदाहरण है। हमारे आपके भीतर अनेकानेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन इन नफरतों के बीच से प्रेम की गंगा कैसे बहाई जाए, सद्भाव की गंगा कैसे बहाई जाए, इसी के आधार पर वो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इससे हम पोथी पढ़ रहे, सचमुच हमको बहुत बड़े कॉलेज में, महाविद्यालय में है क्या भी बोल रहे हैं, मानता हूं, इससे पंडित नहीं हो गए। जो कहते हैं उसे अमली जमा नहीं पहना पाते हैं, जीवन में उतार नहीं पाते हैं, और उतारना आसान नहीं है, असंभव जैसा है। यहीं पर तो हम आप माने चितपट हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लाख मारो फेर रहा और एक बार में हिंदू मुसलमान हो जाएगा मन। अरे संतों को ये जाति पाति ऊंच नीच जाति पाति कुछ है नहीं। कोई हरि को भजे से हरि को है, पहले थी कटरता थी, लेकिन भक्ति काल में तो आते उसके ताप को दूर करने का प्रयास किया गया है ना। जो घृणा है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। हम आप जो जानते हैं वही नहीं समझते हैं। एक जो हमारा साधु संत समाज है, वैष्णव समाज है, उनकी अलग धारणा है, लेकिन एक साथ साथ वो भी समाज चल रहा है जिसको अम्बेडकरवादी आप कहते हैं, जिसको बाम सेफ कहते हैं। आप उन सबों की भावना को जो जानेंगे, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। वो अपनों को मानने को तैयार नहीं इनको, क्योंकि उनके इसे मानने से उनका नुकसान होता है। इस भगवान की ओट में, भाग्य की ओट में रगड़ कर मारा जाता है, उनको नीच बना। अभी भी हमारे विद्वान साथी विनय जी नीच कहते हैं। अरे कौन नीच है भाई? हमसे आपसे एक नाली का कीड़ा भी नीच नहीं है। बंद कीजिए, हटाइए अपने भीतर की सोच को, गंदेपन को। ये हमारा गंदेपन है, हमें क्यों नहीं करें? इसको हटाने की जरूरत है, और जब तक नहीं हटाएंगे तो कबीर और एक दूर के समन्वय की बात कैसे कर सकते हैं?
कभी तो यही तो कहते हैं ना, समाज में जो कुरीति है, कुपंथ है, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, गलत परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हमें तोड़ना चाहिए। वो इन दोनों ने राह पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, वो इनको नहीं कर रहे हैं, याद रखिए। ठीक है, उनका पालन पोषण मुसलमान परिवार में हुआ या मुसलमान ही रहे, मान लीजिए कोई अंदर नहीं पड़ता है, हुआ हो, लेकिन वो कहीं से भी उन मुसलमान पर करने के फेरे वाले नहीं है, कहीं से भी मुसलमानपन की गंध दुर्गंध उनके भीतर देखने को नहीं मिलती है। वो तो दोनों के, हमारे दोनों के घरों की जो कुरीतियां हैं, जो कुमार्ग हैं, जो कुपंथ है, अंधविश्वास है, उसे दूर करने की बात करते हैं, उस पर चोट करते हैं तो हमें बड़ा अखौता है। हम जाति पाति से ग्रसित हैं, अगर हम जाति पाति को तोड़ने की बात करते हैं तो हमें तो नगावर लगेगा। अगर हम जाति को पकड़े रहना चाहते हैं, हम जाति को नहीं पकड़ने वाले होंगे तो कोई बुरा नहीं लगेगा, और जाति को जबरदस्ती पकड़ने वाले होंगे बिना तर्क के, बिना तार्किक परिणति के, तो हम वैसे खराब में लगेंगे, अन्यथा इसे हटा देंगे तो फिर वो ठीक ही कर रहे हैं। अब हम भगवान की पूजा करें, दिन रात माला फेरे, माला फेर चुकिया गया, मन का फेर करका, मन का डाली दे, मन का क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों कहते हैं कि माला फेरत जुग गया? माला फेरते फेरते तो कितने जन्म बीत गए। कुछ लोग तो जन्म जन्मांतर मानते हैं, तो फिर मानते नहीं ना जन्म हम भक्ति कर रहे हैं करेंगे, तो माला फेरत जुग गया न मन का फेर। वही मन में जो हमारी विकृतियां हैं, मन में जो बुराइयां हैं, मन को जो चाहिए, जो उचित चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो सद्भाव चाहिए, जो उच्च भाव चाहिए, जो सबों से रागात्मक संबंध स्थापित करने वाला भाव चाहिए, ये नहीं जब तक आ पाता है तो फिर हम पंडित कौन चीज को होंगे? हाँ, हम वक्तव्य दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से, और फिर हमारे आप सबके भीतर प्रतिभा होती है, वक्तव्य कला होती है, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत कर लेंगे, लेकिन उसे अपना ले। अब सच माने में मैं स्वयं भी थोड़ा सा इस पद पर हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे अरे जो भी कुछ कहा जा रहा है, लगता नहीं है कि हमें वैसा कुछ लाभ प्रत्यक्ष नगर। वो कविता जी जैसा कहते हैं कि तू करता कागज की लेखी, मैं आँखिन की देखी रे। तो जब आंखों से देखते हैं तो जब अगर क्या कहेंगे, अंधभक्ति नहीं करते, कोई लोग जिनसे याद रखें, हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिन विचारधाराओं से प्रेम करते हैं, तो उसमें अगर त्रुटियां हैं, खामियां हैं, तो हम नहीं देख पाए, देखना नहीं चाहते हैं। प्रेमी देखता नहीं है, प्रेमी को देखता है अच्छा देखता है या प्रेम करता है, वो प्रेम करता है और प्रेम करता है तो फिर उसी कोई बुराई से मतलब नहीं है। वो बल्कि अपने प्रिय पात्र को के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है, जैसा कि मंगला का राधा और कृष्ण, राधा और गोपी और कृष्ण के माध्यम से जो उदाहरण है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था, ऐसा अनुपम अनूठा प्रेम था कि राधा या गोपियां वैसा ही आचरण करती थी, वैसा ही व्यवहार करती थी, वैसा ही कार्यकलाप करती थी जिनसे कृष्ण को प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने सुख के लिए नहीं, ये प्रेम की प्रकाष्ठा है कि प्रेमी अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अपने प्रिय पात्र को सुख देने के लिए। और हम समझ लें कि जिस किसी प्रेम में हमारी अपनी कोई चाहत है तो इस कसौटी पर वो प्रेम स्वाहा हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रेम कनकदास जी इन्हीं कारणों से और एक बात और भी, चाहे जितने भी हमारे चैनल चल रहे हो, भगवान की भक्ति में जितना हमें डुबाया जा रहा है, मैं स्वयं भी बन गया हूँ। प्रवचन करने का मन श्री बाबा राम जगन्नाथ जी महाराज के द्वारा मौका मिला और जुड़ गया हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। तो है क्या कि आप देखेंगे, महसूस करेंगे
तो जातिवादों की अगर छानबीन करने लग जाएंगे, वास्तविकता की कसौटी पर कसने लग जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है उसे आप सत्य साबित करने से बहुत मुश्किल है। फिर भी हम हमारे भीतर भक्ति की भावना, भक्ति की शैली है, जीवन जीने की शैली है, जिनके भीतर भक्ति की भावना है वो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जो नहीं करने वाले नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ऐसे भी तो ईश्वरवादी भी हैं जो ईश्वर में कभी विश्वास नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं करते। हमारा पूरा प्रगतिशील साहित्य ही इससे भरा पड़ा है कि वो भक्त भगवान में विश्वास, भक्ति और भक्त भगवान में विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के दोनों में फर्क भी महसूस होंगे, लेकिन दोनों अपने अपने विचारों के मुताबिक कार्यकलापों के कारण आज कालजयी रचनाकार हैं, कालजयी व्यक्तित्व हैं, महान आत्मा हैं, महात्मा हैं, महाशय हैं। जितनी तारीफ की जाए कम की जाए। याद रखें, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, वो भिन्न हैं, और कबीर के जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, वो बिल्कुल भिन्न हैं। वो भिन्न हैं जिन्हें हमारे द्वारा अपमान किया गया, तिरस्कृत किया गया, लांछित किया गया, छोटा बतलाया गया, गलत लगाया नहीं गया, भेदभाव किया गया। ऐसे समाज को उन्होंने ज्यादा, चूंकि उनकी सारी जो सोच है, उनकी सारी जो चोट है इसी पर है कि हम भेदभाव न करें, हम समाज से भेदभाव को उसको दूर करें, भेदभाव खत्म करें। इस भेदभाव से बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कहेंगे, पूजिए प्रथम महीसुर चरणा, पूजिए प्रथम महीसुर चरणा, अर्थात सबसे पहले हमें मही के सुर अर्थात ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, चरणों की पूजा करनी। वो नहीं करते, वो विरोध करते हैं। ठीक उल्टा विरोध है कि जाति पाति के आधार पर आप श्रेष्ठ हैं, तो जो तुम बावन बावनी जाए और द्वार हो क्यों नहीं आए हो, या तुम बाबा हो काशी का जुलाहा बुझो मोल किया पूरी चुनौती देती है। हमारे भी जा सकते थे, मार खाए भी होंगे, हो सकता है, संभव है ये ना। लेकिन बोला उन्होंने, तो बोला उन्होंने, चलिए संसार को का आदेश हो रहा है कि काम कर ही देंगे। अब मैं एक अंतिम दोनों की पंक्तियों को दो ध्यान में देते हुए कहना चाहूंगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में उनका एक दोहा आया है, मैं उस दोहे से गोस्वामी तुलसीदास का समापन करना चाहता हूँ। वो दोहा है, कामी नारी प्यारी जिमी, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी को प्रिय दान, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से कामी पुरुष, कामातुर पुरुष, काम की आग में धूप धूप कर जलता हुआ व्यक्ति, ये सब बाहर से नहीं आता है, याद रखिएगा। कोई अच्छा बुरा नहीं है, सबके भीतर काम क्रोध मद मोह तो है ही, इसी से हमारा निर्माण ही हुआ है। वो जिसमें उभर गया बड़ा बुरे रूप में दिख पड़ता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। या किसी लड़के को देखकर लड़के के भीतर वो आग लगती है, ना ना, उसके भीतर तो है ही, वो तो भाव उसके भीतर भरा हुआ है, उसके अवलंब को पाया तो उभर गया। उसी प्रकार से लड़की में अब किसी के प्रति खिंचाव हो गया, अब उसको मारते रहे, पीटते रहे, अपमान करते रहे, दृष्टि करे, मार भी दीजिए, लेकिन वो अपनी दुनिया है। आज हम नहीं करता तो मैं इसको अच्छा ही मानूंगा, नहीं बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन दूसरी आदमी कहते हैं, उसी उदाहरण को देते हैं, चूंकि संसार में इस भाव को लोग जरूर जानते हैं कि कामी किस प्रकार से नारी को बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तो तैयार रहेगा। कामी नारी प्यारी जिमी, जिस प्रकार से कामी पुरुष को नारियां बड़ी प्रिय होती हैं और बहुत प्रिय होती हैं, लोभी को प्रिय दाम, जो लोभी व्यक्ति है, अर्धपूर्ण व्यक्ति है, करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा वाला है, उसके लिए पैसे बड़े प्रिय होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। और इन दोनों उदाहरणों के आधार पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तिमी रघुनाथ निरंतर,
रघुनाथ से, रघु के नाथ श्री राम से ही कहते हैं, हे रघुनाथ, ठीक इन्हीं दोनों की तरह आप भी मुझे बहुत 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 प्रिय लगे, माने आपके प्रति प्रियता हमारी कभी खत्म नहीं हो। तभी तो उन्होंने भक्ति में इस तरह की पंक्तियां करते हुए लिखा, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसी दास। अर्थात तुलसीदास जी राम से कितना अनन्य, अटूट, अतुल्य, अद्वितीय प्रेम करते हैं कि कहते हैं एक भरोसे एक बल, अर्थात आप ही पर सर्वाधिक मुझे भरोसा है और किसी पर दुनिया से कोई भरोसा नहीं है। एक बल, आप ही मेरे बल हैं, आप ही की कृपा से जो कुछ भी मैं हूं। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, अगर आशा भी है तो आप ही से और विश्वास भी है तो सिर्फ आप पर दुनिया की किसी भी पर विश्वास नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं। महाभारत की पंक्तियों को हमारे मन संतान जी ने उदाहरण दिया था, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति की चिर विपुल बढ़ाई, ये पुलहित अनुराग राम पर बढ़े अनुदिन अधिकारी। ये दरअसल तुलसीदास की भावना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु से प्रेम चाहिए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो। मुझे न अर्थ चाहिए, न धन चाहिए, न काम चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसे भक्ति जो दावा करने वाले हैं वो मोक्ष की कामना हो नहीं करते, बार बार चाहते हैं कि जन्म ले और भगवान की भक्ति करें। तो एक भरोसे एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घनश्याम हृदय, एक राम रूपी घनश्याम अर्थात बादल के लिए चातक रूपी जो तुलसीदास है समर्पित है, अर्पित है। और स्वाति के नक्षत्र में जब वर्षा होगी उसी को चातक ऊपरे ऊपरे, नीचे के पानी को नहीं ग्रहण नहीं करता है। चातक के बारे में अवधारणा है कि जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तो वर्षा से ऊपर से जो रिमझिम वर्षा होती है उसे बीच में वो चोंच के सहारे लोग कर पीता है और उसी से उससे गर्भधान होता है, कहा जाता है, माने गर्भवती बनती है। तो तुलसी भी क्या चातक की तरह जो राम रूपी घनश्याम की चाहत रखते हैं और किसी घनश्याम की चाहत नहीं है। और कमेंट आती कि अंतिम तुम में मैं पंक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कबीर की भावनाओं को, विचारधाराओं को कि किस प्रकार से इस संसार में आकर हमें अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म किए, अनुचित कर्म किए, तो अंत में हमें कैसे पश्चाताप किया, आग में जलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा। 8 इससे संबंधित उन्होंने पद लिखा है जिसके माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी संसार में हम अच्छा करेंगे और सच माने में संसार को इस स्वर्ग बनाने की, संसार में स्वर्ग भी और नरक भी है। अगर हम आप सब में प्रेम भाव है, सद्भाव है, अगल में बगल में पास में पड़ोस में घर में, बाप में बेटे में, पति में पत्नी में, तो साक्षात स्वर्ग है। अगर नहीं खटपट है तो नरक भी उसी की तरह है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो कैसे वो अपने जीवन को कर्मों के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से, परिहित के माध्यम से, कौन होगा सुविधार में पक्का पर ऐसी मुक्तियां मिल जाएगी। परिहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर क्रिया सब नहीं अधमाई, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। कविता जी भी उसी तरह से कहते तो मैं उनके अंतिम को मैं एक गीत के माध्यम से मैं गा देता हूं उनके ही पर दाग कहां से लागल चुनर में, दाग कहां से लागल हो लागल, दाग कहां से लागल, दाग कहां से लागल चुनर में, दाग कहां से लागल चुनर में, दाग कहां
लागल, ना घर रहली सासन नदिया, ना केहू देवरा लागल, हो लागल, ना केहू देवरा लागल, ना घर रहली सासन नदिया, ना केहू देवरा लागल, हो लागल, ना केहू देवरा लागल, ना मोर रहले गोद के पलकवा, ना मोर रहले गोद के पलकवा, चुनरी भइले कैसे काजल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल, हो लागल, 10 में ताला लागल, कौने रहिया चोर समैले, कौने रहिया चोर समैले, दाग लगा के भागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, ई चुनरी मलमल धोली, सामन साबुन लागल, ई चुनरी मलमल धोली, सामन साबुन लागल, कहे कबीरा सुने भाई साधु, कहे कबीरा सुने भाई साधु, हरि जिसे नहीं या लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। देखो तो मैं बहुत सारी बातें आई है। दरअसल जहाँ साहित्य में कविता में प्रतीकात्मकता आएगी, आलंकारिकता आएगी, तो वहां हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अस्पष्टता का सामना करना पड़ेगा, विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, बुद्धि कौशल लगाना पड़ेगा। और वो कबीर के साहित्य के लिए तुलसीदास की साहित्य पंक्तियों को क्या माताली समझ सकते हैं क्या? एक बात है, नया काव्य आया था, मैं उसे लिए हुआ था, बैंक में बैठा गया और चतुर्वेदी के बैंक में मैं गया था पैसा लाने के लिए, तो एक आदमी देखने लगे कि आज की कविता बहुत कठिन है। हम तो अच्छा भाई जी गोस्वामी तुलसीदास जी कविता तो आसान है। हाँ उसे तो आसान है। अच्छा बताइए कि हमने वो दोहा बुलाया, कुछ वाटिका का प्रसंग है कि लता भवन थे प्रकट थे, तेही अवसर दो भाई, मनुनिक से जुग विमल विधु, जलद पटल भी लगाए। कुछ सामान्य थे, थोड़ा भी पढ़े तो बता ही देते, लेकिन सामान्य से यही संभव नहीं होगा। अरे बिना पढ़े लिखे क्या संभव है? एक क हमारे लिए असंभव है, एक ABCD किसी के लिए असंभव है जो पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क लिखने के लिए कहे, और जो हलवाई पुदरवाई करता है, गड़गड़ पानी छूटा रहता है, छुएगा तो भी लिख नहीं पाएगा हमारी आपकी तरफ से सीधा सीधा। हम आप सोकर उठकर बैठकर लिख लेंगे, लेखियों के साथ देखकर भी लिखेगा तो सेटा को ही जाता है, क्योंकि अब बैठते नहीं है। तो वो इसलिए इस रूप में परिश्रम हमको, और खास करके जो साधनात्मक रहस्यवाद की जो झांकी जहाँ वहाँ आती है वहाँ कठिनाई है। और एक बार मतलब कहा तो कबीरदास जी का वो जो भावनात्मक रहस्यवाद है, तो वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद में कबीर भी निर्गुण का बनाते हैं, तो सगुण की झलक आई जाती, सगुण है तब ना वो अपने राम को कहते हैं, राम नरपियु में राम की बहुरिया, राम बड़ोहे में छोटा कर लहुरिया, जब नहीं गावो मंगल चार आयु राजा भरतार। उसे ही ज्यादा कहते हैं कि नैना अंदर आरतू पलक झांकी कोई लेव, ना मैं देखूं और को ना कोई देखन देव। मैं कहा मैंने बहुत सुन लिया। चलिए बिना विलंब किए बंदगी के साथ हमारे साहब आए हुए हैं, मैं साहब से अनुरोध करता हूँ आए।
आप दोनों व्यक्ति बोलना चाहेंगे? चलिए, आपका स्वागत है। खाना में दिक्कत नहीं ना होगा? एक बार बोलिए प्रेम से, तुलसी सुत राम बोला संत शिरोमणि तुलसीदास जी की जय। कारण कि हम लोग जहाँ उपस्थित हैं या उन्हीं की बड़ी कृपा है। ये कार्यक्रम संवत 1680 गंग की तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजम सभी। यह हमारे तुलसी सुत राम बोला संत शिरोमणि तुलसीदास न होते तो राम नाम की चर्चा भला हम लोग कैसे भूल दो। भूते प्रेम से सभी राम भक्तों की जय। चाहे वो निर्गुण राम भक्त हो तुलसी के, सगुण राम भक्त, चाहे सदगुरु कबीर के निर्गुण राम भक्त हो, लेकिन ये हमारे तुलसी सुत राम बोला संत शिरोमणि नहीं होते तुलसीदास, तो ये सगुण राम की भला, सगुण राम को कौन, इसका उपभोज कौन करता? द नेम राम। अब अखबार लेख भी आया है, कबीर साहब के राम कहते हैं जो सीतापति त्यों लोक ही जाना, आराम नाम का मर्म है। ऐसे अपने मन के अनुकूल स्वाद सबका अपना अपना होता है। सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, सब परमात्मा की प्यारी आत्मा है, लेकिन कबीर के विचारों को समझने के लिए कनपुजिया से कान को साफ कराना हो। साफ सुथरी बात है और कबीर की वाणी को झटपट समझा नहीं जा सकता। कबीर उगटवासी के बहुत बड़े, बहुत महान कवि थे। कबीर बुझौतियों में कहने के बड़े आचार्य थे। बुझौतियां भी इनकी अजब गजब है। इनके कहने का जो लफ्ज है, लहजा है, जो वे ऑफ स्टेटमेंट है, यह सुपर है। कम मस्तिष्क वाले, कम बुद्धि और कम विचार के लोग इसको समझ नहीं सकते, और नहीं समझने के कारण लोग दुत्कार लेते हैं, लथेट देते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, या दुराजी राज में सुखी देखा नहीं खोगे, नगर चैन तब जानिए जब एक के राजा हो।